नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग मित्रों? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जिन भाई बहनों का होमगार्ड का पेपर है 25, 26, 27 अप्रैल को, देखिए एडमिट कार्ड एग्जाम सीट आपको 15 तक देखने को मिल जाएगी और 20 तक मान के चलिए आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, तो हम घटना चक्र टू सीरीज का 1 और 2 करा दिए थे, सेट 1 और 2 करा दिए थे और आज करेंगे हम प्रैक्टिस सेट तीसरा और चौथा। टोटल 200 क्वेश्चन रहेगा। कोशिश करूंगा कम समय में कराने के लिए। क्वेश्चन पढ़ूंगा, डायरेक्ट उसका आंसर दूंगा और इसका पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक इसमें है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम में प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर, बुक, नोट्स और टेलीग्राम में फ्री क्यूज चलता है। ठीक है, लेखपाल का, यूपी कांस्टेबल का, यूपी होमगार्ड का, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सब कुछ फ्री है आपके लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? तो सही जवाब इसका है, यह नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका है 2005 में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आईजीएसटी में आई का क्या मतलब है? तो आई का मतलब आपका है इंटीग्रेटेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यूएनसीटीएडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम आपका है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? अगस्त 1998। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो प्रस्तुत किया जाता है सेवा कर। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो ये आपके थे सीडी देशमुख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? तो है आपका कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? तो है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 10 है, मल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? तो ये आपका है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा गेहूं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? सही जवाब इसका हो जाएगा 912। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो ये आपका पाया जाता है दही में। क्वेश्चन नंबर 14 है, 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो ये आपका है गृह मंत्रालय। क्वेश्चन 15 है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की। क्वेश्चन 16 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो ये थे जलियांवाला बाग नरसंहार। कब हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो ये आपके थे हरिसेन। ठीक है। क्वेश्चन 18 है, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो है आपका महाकवि कालिदास को। ठीक है। क्वेश्चन 19 है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका है सिकंदरा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतकार का संस्थापक था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी भी कहते हैं इनको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिषद है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ है? तो ये आपका है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 22 है, पड़क्कल सब स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 23 है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो गुलाम वंश का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के राजनीति सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई थी? बताइए, डीपीएसपी कहां से लिया गया? तो आपके आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे?
तो यह थी आपके जतरा भगत। क्वेश्चन नंबर 26 है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 27 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो यह आपका नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 28 है, CH3COOCH2CH3 किसका सूत्र है? ये है आपका एथिल एथोनेट का, ठीक है, एथिल एथोनोट, ठीक है। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? पिकनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। ते हैं आपके राजा राम। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है? ते है आपका एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का प्रतीक क्या है? ए बनाकर ऊपर 0, ठीक है। क्वेश्चन 32 है, समभारकों में क्या होता है? तो समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 33 है, निम्नलिखित में से कौन से आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल है? तो है आपका HLI-NA लिथियम सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन। क्वेश्चन 34 है, लकड़ी में छिद्र करने वाला शिवपर्म है? तो है आपका टेरिडो। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में कौन सा जरायुज जंतु का एक उदाहरण नहीं है? तो हो जाएगा आपका पक्षी। क्वेश्चन 36 है, निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव वैज्ञानिक है? तो है आपके रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन 37 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन B3। क्वेश्चन 38 है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? तो किया था आपका 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन 39 है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो आपके लिए गई है जापान से। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो यह है आपका भाग 5। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है बताइए? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर 19, वाक एवं स्वतंत्र संबंधी विशिष्ट अधिकारों का संरक्षण। देखिए, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, अस्पृश्यता का उन्मूलन 17, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपके अनुच्छेद 14 से लेकर 28 तक है, उसमें दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन 42 है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए अनुच्छेद 39A, 43A, 48A को जोड़ा? तो यह सही जवाब आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन 44 है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? तो थे आपके प्रणब मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित है? तो भाग 5। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता है? ऊटी में। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? सही जवाब इसका है जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? एक ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 49 है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? यह है आपका बागवानी और शहद। क्वेश्चन नंबर 51 है, कर्क रेखा लगभग 23 डिग्री 26 मिनट यन नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यह है आपका छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, दाऊब भारत के किस भौतिक भागों में पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं आपके उत्तरी मैदान में। क्वेश्चन नंबर 53 है, गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है आपकी गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल वैसाखी से संबंधित है?
ये आपका है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 55 है, कंवल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो है आपका तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो है आपका गेहूं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था। क्वेश्चन 57 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये है आपकी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? खासी पहाड़ियां मेघालय में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है, हर एक टाइम जोन में कितनी डिग्री तय करता है? ये करता है 15 डिग्री। क्वेश्चन 60 है, पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना कहलाता है अपक्षय। क्वेश्चन नंबर 61, भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भूकंप लेख। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थापित है? बिठूर में। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके पुरुषोत्तम दास टंडन। क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है? तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइमस्टोन और डोलामाइट। क्वेश्चन नंबर 65 है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो करती है आपका बिजनौर, लखनऊ साइड। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? ये हुआ है बनारस। बनारस में बीएचयू यूनिवर्सिटी है, अब बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं, शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है प्रयागराज में। क्वेश्चन 68 है, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? तो आपका है 1995। क्वेश्चन नंबर 69 है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? तो है आपका उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विद्यालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, सबको याद होगा आपको, तो यह है नरोरा में। क्वेश्चन नंबर 71 है, उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? तो 2001 में। क्वेश्चन नंबर 72 है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, ये होती है हमारे गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 73 है, चंद्रयान 5 मिशन में भेजे जाने वाले रोवर का अनुमानित भार कितना होगा? ये होगा आपका 250 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 74 है, 1 सितंबर 2025 को किसने वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में नए महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार संभाला है? तो इनका नाम है टीसीए कल्याणी। क्वेश्चन 75 है, 1 अगस्त 2025 को किसने भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख BCNS के रूप में पदभार ग्रहण किया? सही जवाब आपका हो जाए वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। क्वेश्चन नंबर 76 है, 31 जुलाई 2025 को किसने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो यह है आपके शशि प्रकाश गोयल। क्वेश्चन 77 है, 7 जुलाई 2025 को किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया? तो यह आपका संजय गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? तो यह है आपके मेजर सोमनाथ शर्मा। क्वेश्चन नंबर 79 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो आपका है आगरा। आगरा में एक पागलखाना भी है, और आगरा में ताजमहल भी है, और आगरा में मशहूर पेठा के लिए मशहूर है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 आपका, 1930 में CV रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो एक आपका भौतिक शास्त्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो है बिस्टरी टेल्स। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं पाक जल डमरूमध्य। क्वेश्चन नंबर 83 है, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? ये है आपका जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 84, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सरकार संस्थान NSI कहाँ स्थित है? ये है आपका कानपुर।
क्वेश्चन नंबर 85 है, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? ये तो सबको याद होगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 86 है, राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो है आपका 5 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 87 है, सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? नौकरी। बाकी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टेलीग्राम भी है। क्वेश्चन नंबर 89 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत पर जवाब देते हैं, तो आपको मामले का विवरण, इससे सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 89, इससे सही जवाब होगा एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 90 है, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहते हैं? द्राग। क्वेश्चन नंबर 91, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, सोफिया किस देश की राजधानी है? तो ये आपका बुल्गारिया की। क्वेश्चन नंबर 93 है, मानव अधिकार में दोनों शामिल है, अधिकार व दायित्व। क्वेश्चन नंबर 94 है, PMJDY कब लॉन्च हुई? तो हुआ था आपका 28 अगस्त 2014 को। क्वेश्चन नंबर 95 है, सदगत की कहानी जिस पर एक फिल्म बनी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी आपके प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 96 है, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? तो है आपका प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 97 आपका, किसका अर्थ है कि अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना? तो यह है वेब हाईजैकिंग। क्वेश्चन नंबर 98 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही रैंक प्रतीक है? तो 2 सितारे, 2 स्टार। 3 स्टार रहेगा तो इंस्पेक्टर, एक सितारा रहेगा तो ASI या हेड। क्वेश्चन नंबर 99 है, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? संकट का। क्वेश्चन नंबर 100 है, एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया। तो है स्टक्सनेट। बताए दोस्तों 100 क्वेश्चन में से कितने सही हुए? आइए देखते हैं सेट नंबर 4। WPI का पूरा नाम क्या है? तो है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष में संबंधित है, इसमें शामिल है आपका राजस्व बजट। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह GST कानून किस वर्ष लागू किया गया? 2017। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? तो यह आपके महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो किया गया था केलकप टास्क फोर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो, निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? एक कहलाती है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह आपका मत्स्य क्रांति। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक है? तो यह सर जमशेदजी नुसरवान जी टाटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपका विटीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो यह आपका महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका अनियोजित विकास। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित में से राजवंशों में से किससे संबंधित है? तो यह आपका गंग राजवंश। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, धारा का SI मात्रक क्या है? तो यह आपका एम्पियर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है,
ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करता है? तो है आपका परावैंगनी। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है? इसमें आपका होता है न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या। क्वेश्चन 16 है, दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? फ्लोराइड। क्वेश्चन 17 है, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C4H10। क्वेश्चन 18 है, जोंक निम्नलिखित में से किस संघ के अंतर्गत आती है? तो आती है आपका एनालिडा। क्वेश्चन 19 है, वेल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? ये आपका स्तनधारी। क्वेश्चन नंबर 20 है, चुकंदर में लाल रंग होने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? ये है आपका पहला ऑप्शन नंबर बिटाडीन। बिटाडीन तो यार जो घाव पर लगता है उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? तो विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, चिकनगुनिया मच्छर के कारण होने वाला एकमात्र संक्रमण क्या है? बताइए, चिकनगुनिया किससे होता है? तो ये होगा आपका एडीज। क्वेश्चन नंबर 23 है, मनुष्य इतिहास में इस काल में खाद्य उत्पादक बना? तो ये आपका हो जाएगा नौपाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, बौद्ध धर्म में बिछुड़ी बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये आपकी महाप्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, रविकीर्ति किस चालुक्य शासन के दरबारी कवि थे? पुलकेशिन थी। क्वेश्चन नंबर 26 आपका, चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद हुए। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन 28 है, भारत में मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1757। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पर हुआ मेरठ। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ? तो ये आपका खेड़ा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई थी? फ्रांस। क्वेश्चन 34 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग निम्नलिखित प्रदेशों की बात करता है? तो यह है भाग 8। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यह है आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 124 से दूसरा। क्वेश्चन 37 है, भारत में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है। क्वेश्चन 38 है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 84। क्वेश्चन 39, भारत के किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये आपका है 35 साल। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, राज्य विधानसभा में धन विधेयक को किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है? तो है आपके राज्यपाल की अनुमति से। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो है आपका कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर आपके 42 है, भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये आपका है 1953। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या 2011 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। बताइए, पहला महाराष्ट्र, दूसरे पर आएगा आपका उत्तर प्रदेश, तीसरे पर आएगा तमिलनाडु, चौथे पर आएगा आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सही है। क्वेश्चन 44 है, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से सम्मानित किया गया था? तो ये आपका गिरजा देवी। क्वेश्चन नंबर 45 है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो यह आपका कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 46 है, रविंद्र संगीत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
तो यह रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 47 है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है का गठन वर्ष किस वर्ष में किया गया था? तो 1958। क्वेश्चन नंबर 48 है, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन बना? सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस भाषा को पूर्व का इतावली कहा जाता है? तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 50 है, संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन एक संस्था है? तो यह आपका संस्कृत मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 51, भारत अपनी अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है? पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है? तो ये आपका कामेट। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के उत्तरी मैदान किस मृदा मिट्टी से बने हैं? तो ये बना है आपका जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन 54 आपका, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है उत्तराखंड। क्वेश्चन 55 है आपका, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभ हुआ है? इंदिरा गांधी नहर से किस राज्य को लाभ हुआ है? तो हुआ आपका राजस्थान। क्वेश्चन 56 है, भारत में आस, अमन और बोरो शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? धान। क्वेश्चन 57 है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ठाणे। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस क्षेत्र में भूजल का सार्वजनिक उपयोग किया जाता है? तो यह आपका कृषि। क्वेश्चन 59 है, ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? तो यह आपका है समताप मंडल। क्वेश्चन 60 है, पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को किस रूप में जाना जाता है? इसको जानते हैं क्रस्ट, भूपर्वटी। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, सभी प्राकृतिक भूकंप कहाँ आते हैं? तो आते हैं आपका स्थल मंडल। क्वेश्चन नंबर 62 है, विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ है? बनारस में। बनारस में BHU यूनिवर्सिटी है, बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। ठीक। क्वेश्चन 63 है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो यह आपका गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये आपका है श्रावस्ती। क्वेश्चन 65 है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके सिंगरौली क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 66 है, यमुना एक्सप्रेसवे है? ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्तर प्रदेश में पंडित बिरजू महाराज कथक संस्थान स्थित है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 68 है, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बरेली। क्वेश्चन नंबर 69 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अवस्थित है? मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 70 है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था? तो वर्ष 1995। क्वेश्चन नंबर 71 है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया? तो यह हुआ आपका 1989। क्वेश्चन नंबर 72 है, जुलाई 2025 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी? ये बनी थी आपका आस्था पूनिया। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, जून 2025 में किस राज्य के तेगवीर सिंह ने माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये आपके हो जाएगा सही जवाब पंजाब। क्वेश्चन नंबर आपके 74 है, जुलाई 2025 को प्रसिद्ध मेटलिस्ट और मैजिशियन सुहानी शाह को किस देश द्वारा आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड मिला? तो यह है आपका इटली। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, मई 2025 में कौन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला ADC नियुक्त हुई? ये आपका है फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमांडर SSV सोलंकी। क्वेश्चन नंबर 76 आपका है, जून 2025 में कौन नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी? तो डागेटी जानवी। क्वेश्चन नंबर 77 आपका है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्था स्थापित किया गया था? तो तक केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो पत्रकारिता। क्वेश्चन नंबर 80 है, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा था? उत्तर प्रदेश सरकार। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो द ओरियन। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र सीमा के लिए है? तो काला पानी। क्वेश्चन नंबर 83 है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? तो ये आपका है आयुष्मान भारत योजना। क्वेश्चन 84 है, वंचित बच्चे निम्नलिखित अभावों में किस अभाव के कारण पीड़ित होते हैं? उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85 है, जनता द्वारा पुलिस के कामकाज के खिलाफ उठाई गई निम्नलिखित में से सबसे गंभीर शिकायत कौन सी है? तो ये आपका अवैध रूप से एक संदिग्ध के हिरासत में लेना और उसे यातनाएं देना। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो ये आपका है नवंबर। क्वेश्चन नंबर 87 है, गलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो यह है आपका बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 88 है, प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई थॉमस हार्डी। क्वेश्चन 89 है, उत्तर प्रदेश में उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो ये आपका है कथक। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY क्या है? तो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करना। क्वेश्चन नंबर 91 आपका है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? 500 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 92 है, रियाल किस देश की मुद्रा है? ब्राजील। सही जवाब इसका हो जाएगा ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 93 है, किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मार्च का दूसरा बुधवार। क्वेश्चन नंबर आपका 94 है, इथोपिया की मुद्रा क्या कहते हैं? तो वीर। क्वेश्चन 95 है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? तो ग्रुप ए के अधिकारी को। क्वेश्चन नंबर 96 आपका है, अर्जेंटीना की राजधानी इसमें से कौन सी है? ठीक है, ब्यूनस आयरस। और एक क्वेश्चन 49,568 पुलिस में पूछा गया है। क्वेश्चन 97 है, भारत में निम्नलिखित केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय है? 7। क्वेश्चन 98 आपका, लाओस की राजधानी क्या है? काठमांडू। ये आंसर गलत है, काठमांडू नहीं होगा, इसका होगा वियंतियाने होगा। काठमांडू तो नेपाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सभी मानवाधिकार कहलाते हैं? तो बाल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 100 है, सोशल मीडिया पर TBT का क्या अर्थ है? इसका हो जाएगा आपका थ्रोबैक थर्सडे। ठीक है, ये आपके कुल 200 क्वेश्चन हो गए मित्रों, और मैं कोशिश किया हूँ कम समय में बताने के लिए। और आप बताइए कमेंट कीजिएगा आपको 200 में से कितने सही हैं। ठीक है, अगर आप हर सेट में 75 प्लस है समझ लो आप होमगार्ड में फाइनल आपका हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।